हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे बहुत सारी शॉपिंग। और ये शॉपिंग जो है ना, ये मेरी सिस्टर की होगी जो कि ब्राइड टू बी है, और साथ में कुछ बच्चों की शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। इसलिए हम जो है सुबह सुबह ही गांव से निकल गए एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द शेखुपुरा, क्योंकि मेरे बच्चों का जो ननियाल है वो शेखुपुरा में ही है। जाते सबसे पहला जो काम था वो हमने पेट पूजा की, क्योंकि खाने पीने के बगैर तो कोई काम मुमकिन नहीं है ना कि हम शॉपिंग्स पे निकल जाएं या फिर जो है कोई और काम स्टार्ट कर लें। सबसे पहले वही खाना ही होता है। उसके बाद फ्री होके हम लोग गए शोरूम्स में, डिफरेंट शोरूम्स विज़िट किए, और जो फर्नीचर और बेड सेट हमने पसंद किया था, ये फर्स्ट पे जो दिखाया है ना आपको, ये वाला है स्किन कलर का। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी रॉयल लुक देता है, और ये साथ में इसका शोकेस है। इसके अलावा भी बेड सेट थे, ये आप देख सकते हैं, इधर-उधर काफ़ी सारे थे। ये गोल्डन वाला जो है ना, ये भी पसंद आया था हमें। इसमें सेंटर में पोशिश ही होगी जैसे वो स्किन वाले की हुई हुई है। चूज़ करना ना बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन इसकी वैनिटी साथ में ही पड़ी हुई है, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी। इस वजह से वही बेड सेट जो है ना वो हमने ओके कर लिया। उसकी जो सेटी है ना आगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। बाकी फ़ाइनल लुक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा शादी तक, और फिर रूम किस तरह का सेट किया है ये भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को ना एक मशवरा भी देना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों की अभी शादियाँ हो रही होंगी क्योंकि शादी सीज़न ही चल रहा है। तो आप लोग जब फर्नीचर सेलेक्ट करें ना, ख़ास तौर पे अपने जहेज़ का, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पोशिश वाला फ़र्नीचर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा सेट आपने सेलेक्ट करना है जिसमें पोशिश के साथ-साथ वुड भी हो। भई सिर्फ़ पोशिश वाला यूरोपियन स्टाइल हम फ़र्नीचर तो ले लेते हैं, लेकिन आगे से कमरे भी तो यूरोपियन स्टाइल होने चाहिए ना। अगर कमरों में अच्छी पाइलिंग, सीलिंग ये सब कुछ हुआ हुआ है, तो फिर वहाँ पर रखा हुआ वो सूट भी करेगा, अच्छा भी लगेगा। बाकी लड़कियों, वुड के अंदर आप सामान ले लें अपने जहेज़ का, और जब आप लोगों के बच्चे हो जाएँ तो उस टाइम सिर्फ़ कोशिश के बेड सेट्स बनवा के आप बच्चों के रूम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर हम आए थे कपड़ों की तरफ, तो हमने जो है वो 3 शर्ट्स बनवाई हैं यहाँ पर। एक वेलवेट की बनवाई है ब्लैक कलर में, और उसके ऊपर गोल्डन काम करवाया है, और वो फुल जो है फुल शर्ट है, फुल लेंथ शर्ट, ठीक है? और 2 जो हमने शर्ट्स बनवाई हैं वो थोड़ी-सी आप कह लें कि उसके ऊपर काम कम करवाया है, थोड़ा-सा ना सेमी फॉर्मल टाइप उसको लुक देने के लिए। एक ये है आइस ब्लू सा कलर है, बड़ी प्यारी-सी शर्ट थी ये, ठीक है? और दूसरी एक और शर्ट है। जब तैयार हो जाएँगी तो ये भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएँगे। उसके बाद जो गोल्ड का सेट था उसकी रिसीविंग के लिए हमने जाना था, लेकिन यहाँ पे देखें आप आर्टिफ़िशियल कितने प्यारे ज्वेलरी सेट्स हैं। और गोल्ड का रेट तो भई आसमानों से बातें करना शुरू हो गया है। 2,40,000 था आज की तारीख में। आगे पता नहीं कितना बढ़ जाता है, इसका मुझे आइडिया नहीं। खैर, हमने एक ही सेट बनवाया है सिस्टर के लिए, और उसकी मदर इन लॉ के लिए जो है वो बनवाए हैं कानों के झुमके, और साथ में जो है भाई के लिए बनवाई है हमने रिंग। तो उन चीज़ों की रिसीविंग वगैरह हमने कर ली है, और साथ में जी यहाँ पर मुझे लग गई भूख, क्योंकि दही बड़े, फ्रूट चाट ऐसी चीज़ें देख के ना मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। तो हमने कहा चलो जी कुछ खा पी लेते हैं। अब गाँव में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और ना ही खाते हैं, तो जब भी यहाँ पर आना होता है ना, तो इस तरह की मज़े-मज़े की चीज़ें जो है ना वो मैं तो भई ज़रूर खाती हूँ। फिर हमने कहा कि चलें आइसक्रीम भी खाते हैं। चमन आइसक्रीम की ना एक ब्रांच जिनाब पार्क शेखुपुरा में जो है वो शिफ्ट हो गई है। पहले ये जो है वो मेन बाज़ार पे ही थी बस। तो यहाँ पर आके मैंने एक नई शॉप डिस्कवर की। यहाँ पर ये एक सेल पॉइंट था, 230 की थी हर चीज़। बहुत सारी हाउस होल्ड चीज़ें थी यहाँ पर, बहुत सारे टिफ़िन, डब्बे-शब्बे, ठीक है, बॉल्स इस तरह के प्लास्टिक में ना बहुत अच्छे-अच्छे भी थे। ऑर्गेनाइज़र्स भी थे जिनको आप किचन में यूज़ कर सकते हो, इनमें चीज़ें डाल के आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, और सिर्फ़ 230 में थी हर चीज़। तो मैंने से 3-4 चीज़ें ली थी, हालाँकि मैं इस तरह की चीज़ें खरीदने नहीं आई हुई थी। लेकिन आप ना इस तरह के स्टोर्स को ज़रूर
ज़रूर एक्सप्लोर किया करें, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। उसके बाद हम चल पड़े जी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीज़ें ले ली हैं और कुछ चीज़ें लेने वाली रहती हैं अभी। तो ये हमने यहाँ से एलईडी सेलेक्ट की। एलईडी के बहुत सारे यहाँ पड़े हुए थे कंपनी के मॉडल्स। डॉलेंस की भी थी, इकोस्टार की भी थी, हायर की भी थी, टीसीएल की भी थी। तो मैंने पहले टीसीएल की निकलवाई, उसको जब चेक किया ना तो इतनी अच्छी पसंद नहीं आई। यानी कि उसका ये जो इमेजेस थे ना वो इतने क्लियर नहीं लग रहे थे, इसलिए फिर हमने चेंज करवाए और फिर हमने डॉलेंस की सिलेक्ट कर ली। उसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा थी और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा एसी और ये वॉशिंग मशीन्स वगैरह लेनी तो है, लेकिन अभी नहीं। बाकी जो न्यू मॉडल्स आए हुए हैं इनकी इन्फॉर्मेशन हमने सारी ले ली थी। ये भाई ने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर दिया कि कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सी वॉशिंग मशीन्स लेनी चाहिए। अब अपनी सिस्टर से भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो विज़िट होगा फिर हम एयर कंडीशन और वॉशिंग मशीन्स उठाएँगे। बाकी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप बताएँ कि व्लॉग एन्जॉय भी कर रहे हैं या नहीं? और हाँ, एक मशवरा भी दें कि ऑटो मशीन लेनी चाहिए वॉशिंग मशीन या फिर हमें मैनुअल लेनी चाहिए? क्योंकि ऑटो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ख़राब होना इस तरह से परसिस्टेंटली रहता ही है और उसके साथ-साथ मुझे मैनुअल जो मशीन है ना, वो यूज़ करनी पड़ती है। तो आप लोग दें मशवरा, कौन-सी मशीन बेस्ट रहेगी? अच्छा, हमारी फैमिली में ना ये स्टोव्स या फिर कुकिंग रेंज, छुरी, कैंची इस तरह की कोई भी चीज़ ना बेटियों को जहेज़ में नहीं देते। कहते हैं ऐसी चीज़ें देने से जो है ना वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और वो ख़त्म नहीं होती। तो आप लोग मुझे बताएँ, आप लोगों की फैमिली में भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है और ये बात कितने हद तक सच है या ऐसे ही है? बाकी जी इसके साथ ही करेंगे आज के व्लॉग का हम एंड। आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपने करके जाना है। चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरी यूट्यूब कम्युनिटी, मेरी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।